मीन राशि, शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 17 जनवरी 2023 को। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का स्टार्टअप समय कह सकते हैं 17 जनवरी 2023। जन्म राशि के आधार पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से जो आपके जीवन में 7.5 प्रारंभ होगा, क्या इसमें फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहां पर आपको बेहतर अपने जीवन में बदलाव करनी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन के अंदर 7.5 से अपनी स्वयं की एक सुरक्षा और स्वयं की एक सफलता की कल्पना आप कर पाएं। किस तरह से ये आपको नुकसान कर सकता है या आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हानिकारक हो सकता है, या कहां पर ये लाभदायक हो सकता है। कई बार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है, ऐसे ही समय को विपरीत राजयोग कहा जाता है। जब शनि मूल त्रिकोण राशि में और बृहस्पति का भी एक शानदार गोचर मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर बना रहेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन आपको ये सभी चीजों को समझना अपने जन्म राशि से होगा। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। कार्यक्रम को आप पूरा देखें, समझें अपने बारे में, पर चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। मीन राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक 7.5 का पहला चरण आपके जीवन में रहेगा। अगले 2.25 साल तक 7.5 का प्रथम चरण आपके लिए आपको किस तरह से प्रभाव देगा, यानी कि शनि आपके जीवन में आपके आमदनी, आय और आपके भाई बहनों का जो आपके साथ संबंध होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके खर्चों का और आपके रहन सहन, पारिवारिक जीवन का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व शनिदेव आपके जीवन में करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी कार्य शैली में किसी तरह की बदलाव करने से पहले आपको सोचना समझना होगा। आमदनी आपकी प्रभावित ना हो, इस बात का आपको सदैव ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर अब स्टार्ट हो रहा है। और आप अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को भी थोड़ा सा जीवंत रखें, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका तुरंत आपको समाधान करना होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण अर्निंग, कमाई, अपने धन संपदा को कई बार हम निर्णय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर पैसे को लगाते हैं, चाहे वो कोई व्यापार हो, चाहे कोई नेटवर्क हो, चाहे कोई सिस्टम हो, जहां पर हम पैसे लगाते हैं। तो वो पैसा लगाना हमारे जीवन का क्या सही निर्णय है, क्या हमें उसका सही रिटर्न मिलेगा, इस बात का आपको अब अगले 7.5 साल तक पूरा ध्यान रखना होगा। पहला चरण आपका ये अभी स्टार्ट होगा और पहले चरण में आपको ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अन्यथा अब यदि आप गलत कोई निर्णय लेते हैं तो वो आगे 7.5 साल तक आपको डिफीट करता चला जाएगा। ये प्रारंभिक समय है और प्रारंभिक समय में आपको यदि आपने सावधानी रख ली तो आगे और आप अपने तमाम तरह के नुकसान से, तमाम तरह की परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। द्वादश भाव में शनि का जो गोचर होगा आपके जन्म राशि के आधार पर, यह आपको यात्राओं से जोड़ेगा, देश विदेश में अपने संबंधों को स्थापित करने का आपको अवसर देगा और प्रियजनों से दूर कर सकता है, यानी कि किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए अपने परिवार से दूर जाकर के आप किसी विशेष कार्य सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 7.5 का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि 7.5 का एक प्रारंभिक चरण जो है वो दिमागी रूप से आपको ज़्यादा रफ्तार से आपके दिमाग को चलाता है, चलाएगा।
और जब हमारा मन मस्तिष्क कई बार ज़्यादा चंचल हो जाए तो हमें हमारे लिए स्टेबिलिटी भी आवश्यक होती है, स्थिरता। और स्थिरता के लिए आप थोड़ा सा ध्यान करें। मीन राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। दैवी शक्ति संपन्नता का अपने जीवन में आपको ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और मीन राशि वाले जातकों को खासकर हनुमान जी की विशेष अपने जीवन में स्थापना करनी चाहिए, यानी कि हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो फिर आप अपने जीवन में अपने भाग्य का, अपने अध्यात्म का, अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपने तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर हनुमान जी की कृपा से एक तरह से उसे अपने अनुकूल रखते हैं। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आपको इस समय अवधि के अंदर मिलेंगे जिन प्रोजेक्टों में आपको लगेगा कि शायद इनमें मज़ेदार लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि यदि आपके निर्णय गलत होंगे तो वहाँ पर लाभ न मिलकर के नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति का गोचर जो होगा अगले 2.25 साल के अंदर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बेहद शानदार गोचर है। बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति का एक समय कह सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण, रिश्तों के तनाव को लेकर के जो आप सोच रहे हैं, अपने संबंधों को लेकर के जो आप चिंता कर रहे हैं, वो चिंताएं आपकी प्रारंभिक समय में दूर होने वाली है। 2023 में खासकर अप्रैल तक आपका समय बेहद शानदार है। इस समय अवधि में आप अपने पारिवारिक रिश्तों को ठीक कर पाएंगे। संतान प्राप्ति की शुभ समाचार आपको मिल सकता है और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी आपको शानदार सफलता की प्राप्ति। नए कारोबार व्यापार के स्टार्टअप का समय 2023 को मान सकते हैं, परंतु किसी व्यापार को हमें शुरू करने के लिए उस पर बड़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यदि व्यापार की कोई भी तरीका हमारे जीवन में जरा सी गलती हो गई तो फायदा ना होकर के हम नुकसान का सामना कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कोई रिश्ता आपका नया जुड़ रहा है, उस रिश्ते को पूरी तरह से सर्टिफाइड करना होगा, पूरी तरह से उसका निरीक्षण परीक्षण करना होगा। अन्यथा रिश्ता जुड़ तो जाता है लेकिन वो रिश्ता फिर हमारे जीवन में टूट के कगार पर चला जाता है, तो उस पर आपको सावधानी रखनी होगी। किसी नौकरी के लिए देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करने की आपकी प्रयास है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कागजी कार्यवाही जो होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा, समझना होगा। शनि के 7.5 में कई बार कुछ ऐसे फ्रॉड, कुछ ऐसे गलत तरीके से कागजात हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और दरअसल वो हमारे जीवन का एक ऐसा भूल होता है जिस भूल को हमें अगले 7.5 साल तक कह सकते हैं कि वजह बनानी पड़ती है। तो मीन राशि वालों के लिए ये समय कहीं ना कहीं बड़ी सावधानी पूर्वक किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना समझे सोचे पढ़े और उसको जब तक आप सर्टिफाइड ना करें, जब तक उसको आप पूरी तरह से प्रूफ न मिले आपको कि ये ठीक है, तब तक उस पर आप किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर, हस्ताक्षर ना करें। इस समय अवधि में कोई भी प्रलोभन वाली प्रोजेक्टों से अपने आप को दूर रखें। कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन वाले प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि बहुत जल्दी ही वो हमें हमारे जीवन में बड़ी धन संपदा की प्राप्ति का एक प्रलोभन देते हैं। तो इस तरह के प्रलोभन भी हमारे जीवन में ऐसे समय में कई बार वो हमारे लिए गलत निर्णय हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के गलत डिसीजनों से अपने आप को बचाना आपके लिए परम कर्तव्य है। 2.25 साल का समय है, प्रारंभिक चरण 7.5 का पहला चरण जब आप फेस करेंगे तो तमाम अपनी कमियों को स्वयं आपको सुधारना होगा। ये 7.5 का एक प्रारंभिक समय मन मस्तिष्क दिमागी रूप से आपको स्थिर बनने के लिए, दिमागी ठहराव के लिए आपको हनुमान जी की विशेष उपासना आपको लगातार करना होगा और अपने माता पिता की विशेष भावनाओं का, उनके परामर्श का, उनके आदेश का
पालन करना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय साबित हो सकता है। विशेष आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई सवाल है, जन्म कुंडली की विश्लेषण आप चाहते हैं, या 7.5 का आगे आने वाला समय किस तरह से आपके जीवन पर अपना प्रभाव रखेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आप भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर यदि हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आप अपने पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करें। ये कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप जय शनिदेव जरूर लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय शनिदेव।